ये देखिए मेरा छोटा सा तालाब है। यहाँ पे हमने गणपति जी का विसर्जन करना है। इसमें चिड़िया भी पानी पीती हैं। पीछे बहुत नॉइस आ रहा है। ये मेरी छोटी सी बगिया है जिसमें बहुत पुराने प्लांट्स हैं। 10-15 साल के प्लांट्स हैं। एटलीस्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स के तो हैं ही हैं। और ये देखिए पौधों पे पपीते भी आ रहे हैं। दिखाऊं और पास से दिखाती हूँ आपको। इस वाले पेड़ों में देखिए छोटे पपीते आ रहे हैं, ये वाले में। और यही मेरी लाइफ लाइन है। ये देखिए ये बहुत पुराने प्लांट्स हैं। और आपको मैं और एक और प्लांट से आज मिलवाऊंगी जो कि जिसकी की धार्मिक वैल्यू बहुत है और वो बहुत रेयर खिलता है। ये देखिए बाहर मेरी खाने पार्टी भी इंतज़ार कर रही है मुझको देख के। देखिए इनको एक ही चीज़ याद आती है, खाना। और ये बहुत प्यार देते हैं मुझे। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, सबको मिलेगा, अभी मिलेगा। ये इसको कहते देख रहे हैं आप, इसमें छोटी छोटी कलियाँ आई हैं। ये देखना। ये देखो आया फिर ये इसमें एक, ये देखिए ये कली, ये निकली हुई है। इसको कहते हैं ब्रह्म कलर का कमल, ब्रह्म कमल का पौधा। ये शंकर जी का पौधा है। और शंकर जी का पौधा ये देखो, ये शंकर जी का फ्लावर है। और ये बहुत रेयर निकलता है घरों में। हमारे यहाँ हर साल बरसात में ये 12 से 13 निकलते हैं। अभी ये आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा कमल की तरह खिलता है। अभी इसको 2-3 दिन है खिलने में। और ये सिर्फ रात में खिलता है। रात में खिलेगा और रात ही में बंद हो जाता है। तो आपने रात भर में इसको देख लिया तो देख लिया, नहीं तो फिर ये ओवर हो गया। और ये देखिए आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ पौधों में। देखिए सब रात की रानी है, ये बहुत रात में महकती है। और ये देखिए ये है हमारा जो है वो, ये है बेलपत्र का पौधा। ये मैंने घर में रखा है। तो ये गणपति जी पूरी तरह से घर में प्रवेश हैं। आपने देखा कि कितने सारे ये मेरे मनी प्लांट्स हैं जो बेहद प्रिय हैं मुझे। बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने। आपने देखा कितने गुड़हल के फूल हैं। ये सब गणपति जी का सबसे प्रिय फूल है। और देखिए मुझे एक फूल दिख गया भगवान की कृपा से। रोज़ एक फूल मिल जाता है मुझे गणपति जी के चरणों। ये भगवान का चौथा दिन है। और आज इनकी मैं माला बदल रही हूँ। आज इनकी माला बदली गई और इनको भोग में लगा है। ये नॉर्थ इंडियन डिश है जो बहुत नॉर्थ में और यूपी में बहुत फेमस है। इसको कहते हैं ठेकुआ। और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं बताऊंगी, मुझे इनबॉक्स में लिख के बताइएगा। एक रोज़ एक नया डिश भगवान को भोग में लगता है। तो बाकी बातें मैं आगे करूंगी ब्लॉग में। अभी मुझे कुछ खा के दवाई खाना है अपना, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे आगे बात करूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। भगवान की मैंने आरती समाप्त कर ली, उनका भोग लग गया और उनकी आज मैंने माला बदली है। तो भगवान के कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। अब उनके दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है जिसमें बन रहे हैं छोले भटूरे। जी हाँ, मतलब 10 दिन भगवान की तरह तरह की रेसिपी बनती है और मुझे बहुत आनंद भी मिलता है उनकी सेवा करके। आज मैं अपनी लाइफ का मुझे गणपति जी का एक्चुअल मतलब समझ में आता है कि हम क्या होता है कि जब हम रखते हैं उस पीरियड में इतने बिजी रहते हैं। अब की बार तो खैर उतने आने जाने वाले लोग नहीं है, पर लोग आते जाते हैं, हम भी दर्शन के लिए जाते हैं। और उनका तरह तरह का खाना बनना, पर मैं जब उनसे कुछ भी मांगती हूँ तो मुझे उसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। पर थोड़े दिन में जब वो चले जाते हैं ना, तो मुझे तरह तरह के एग्जाम्पल्स से भगवान टीच करते हैं। कुछ से मैं सीखती हूँ, कुछ मेरी लाइफ में मिरेकल्स भी आते हैं। मेरी लाइफ में भगवान की दुआ से बहुत सारे मिरेकल्स आए। और मिरेकल्स आते कैसे हैं
जब हम भगवान तो हमको देती हैं, पर हमारा भी उस डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी होता है। आप भी जब कुछ किताबें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, या जैसे मैंने कुछ हमेशा किया है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको ज़रूर पढ़िए। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं, आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब्राहम हिक्स को मैं बहुत सुनती हूँ। तो मिरेकल्स आते कैसे हैं? जब हमारी और भगवान की सोच सिमिलर हो जाती है। हमको भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, बट हम सोच तो बना सकते हैं ना वैसी। तो अगर अगर भगवान की सोच में कहीं भी आपको ईगो दिखता है, कहीं भी क्या हमको ग्रजेस दिखते हैं, क्या हमको कहीं भी अहंकार दिखता है, क्या हमको कहीं भी ये दिखता है ग्रेटिट्यूड हमको दिखता ही है भगवान के अंदर। भगवान कितने अपने भक्तों से खुश होते हैं, ये बिना ग्रेटिट्यूड के नहीं हो पाता है ना। भगवान हमेशा माफ़ कर देते हैं, हम लोगों की बातें लेके दिल में बैठे रहते हैं। तो अगर भगवान ने हमको ना माफ़ किया हो तो सोचिए हम लोगों का क्या होता। तो ऐसे ही मैं अब थोड़ी सी इस तरह की सीरीज़ आपके लिए सुनाऊंगी कि जिसमें भगवान ने कुछ मेरी लाइफ में जो मिरेकल्स किए वो मैं आपसे शेयर करूंगी। आप सबको अब तक के मेरे ब्लॉग से पता तो चल गया होगा कि मेरे को जानवर बहुत पसंद है और मैं जानवरों के बीच में रहना पसंद करती हूँ। ये देखिए, ये काट रही है मुझे। ये जो है लारा है, लारा। ये देखिए अभी कट्टी चल रही है इनकी, टीका लगा के बैठी। इनका मतलब खत्म हो गया, ये प्रसाद खा चुकी है भगवान का, है ना। तो लारा की मैं आज थोड़ी कहानी सुनाऊंगी आपको कि लारा मेरी लाइफ में कैसी आई। और ये वाकई में बड़ी अद्भुत कहानी है जो हमने कभी नहीं सोचा था और अचानक से हमारी लाइफ में घटित हुआ। लारा के पहले हमारे पास एक अडॉप्टेड डॉग था, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने हमेशा डॉग्स को अडॉप्ट किया है। लारा के पहले मेरी लाइफ में एक डॉग था जिसका नाम था हंटर। हंटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा 2 साल का था तब हमारे घर पे आया था। हमने किसी फैमिली से लिया था। उनकी वाइफ को, वो जो एक कपल था जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, हम बॉम्बे में नए आए थे और हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मेरी इनसे मुलाकात एक बार किसी मार्केट में हुई, फिर बातचीत हुई और वो घर पे आए और उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि उनकी वाइफ को कैंसर हो चुका है और वो अपने हंटर से बेहद प्यार करते थे। मतलब हंटर जब मेरे घर पे आया था तो मुझे याद है उसके पूरे पॉज पिंक हुआ करते थे, इतना सुंदर था। तो वो भी पॉम था। तो हंटर उन्होंने कहा कि आपका डॉग लव देख करके मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डॉग को रख लें। मैंने कहा ठीक है, आप चाहते हैं तो हम ज़रूर आपकी इस वक्त में मदद करेंगे। उन्होंने कहा मेरी वाइफ को थोड़ा इरिटेबिलिटी रहता है, इस वजह से बार बार मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, मैं इस वजह से इसकी केयर नहीं ले पाता और मुझे गिल्ट लगता है। मैं चाहता हूँ कोई किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही जाए जो इसकी प्रॉपर केयर ले। हंटर को फ़िलहाल हम ले आए। मुझे याद है बहुत दिन तक वो उनको याद करके रोता था। जानवर्स का लव आप जानते ही अनकंडीशनल होता है। बेचारा रोता रहता था। शुरू में उसने काफ़ी हमको काटा भी, पर जानवर जो है जब एक बार आपको प्यार देने लगता है ना, पूरा दिल से प्यार देता है। और फिर उसने प्यार करना शुरू किया। और इसी बीच में मेरी एक डॉग थी जर्मन शेफर्ड, जो अगेन हमने अडॉप्ट किया था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन से अडॉप्ट किया था कि वहाँ पे भी एक वाइफ थी जिनको डॉग एलर्जी हो गई थी, आर्मी अफसर की वाइफ थी। और उन्होंने भी वो डॉग अपना अल्सेशियन मुझे इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने एनिमल लवर देखा था। उस समय भी ऑलरेडी मेरे पास एक डॉग था। तो खैर मैंने मेगा को अपने पास रखा था और मेगा की भी डेथ हो गई और हंटर मेरे पास आया। हंटर को हमने काफ़ी टाइम रखा, बड़ा किया, बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। बहुत ही प्यार करता था वो, हमने बड़े अच्छे टाइम उसके साथ स्पेंड किए। हालांकि वो भी थोड़ा सा नकचड़ा था, कुछ लोगों से चिढ़ जाता था बिल्कुल ही चिढ़ जाता था। और उसकी भी एक टाइम आया जब वो 10-12 साल के आसपास पहुंचने लगा और इधर हमारे घर में कुछ तबीयतें कुछ लोगों की ख़राब हुई और हंटर की ख़राब हुई तबीयत। और मुझे याद है कि हंटर की तबीयत ख़राब हुई, मतलब ऐसा लगा कि उसने उन बीमारी को अपने सर पे ले लिया और वो बेचारा सडनली उसका डिस्कवर हुआ। उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो अपनी जगह से उठ नहीं पाता था, वो बिल्कुल हाफ पैरालाइज जैसा दिखने लगा। हम डॉक्टर के पास लेके गए
सब मन्नतें मैंने मांगी, सब कुछ किया, पर वो बेचारा नहीं रहा। और 15-20 दिन के अंदर लगता था वो सज्जन की बीमारी लेके अपने ऊपर, डॉग्स बहुत समझते हैं और आपको किसी तरह की पीड़ा नहीं देना चाहते, लेके अपने ऊपर चला गया। और जब तक हंटर जिंदा था तब तक ये लारा जो थी वो हमारे पास, इसका ऑफ़र आया था कि भाई एक आर्मी अफसर की डॉगी थी लारा, जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और वो बॉम्बे से बाहर जा रहे थे पूना की तरफ। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉग को अब अपने नहीं ले जा पाऊँगा। आप यकीन, वही बात है कि आप एनिमल लवर हैं, क्या इस डॉग को आप अपने साथ रखेंगे? हमने कहा कि अभी तो हम नहीं रख सकते, तब तक हमारे पास हंटर था और बिल्कुल स्वस्थ था। पर आप सिचुएशन देखिए कि 15-20 दिन में ही कहानी बिल्कुल पलटी। हंटर बुरी तरह बीमार हो गया और हंटर की फाइनली डेथ हो गई। और हमारे तो, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसे, तो मेरे तो बुरे हाल, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लग गई। उसके जाने से बहुत ही पिंच करता था मुझे। तो फिर हमने नए सिरे से, हमने हमेशा बिलीव किया कि हम डॉग अडॉप्ट करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे। और हमने अडॉप्शन के लिए डॉग्स को सर्च करना शुरू किया। और उन्हीं एयरफोर्स ऑफिसर का जिनके पास लारा थी, देखिए 20-25 दिन में ये कहीं गई नहीं थी, उन्हीं एयरफोर्स ऑफिसर का हमको फ़ोन आया कि क्या आप लारा को अडॉप्ट करेंगी अब? तो मैंने कहा हाँ, आप ले आइए। और लारा इस बीच में कहीं नहीं निकली थी, मतलब आप इसको डेस्टिनी मान लीजिए कि इसकी डेस्टिनी हमारे साथ रुकी थी। पर मैंने हमेशा देखा है कि मेरे घर में एक डॉग जाता है तो दूसरा आता है, और उन डॉग्स के आने वालों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानियाँ जुड़ी रहती थी। और जैसे लारा के बारे में भी उन लोगों ने बताया कि लारा जिस सोसाइटी में रह रही थी वहाँ पे लोग इसको रहने नहीं दे रहे थे, तो बेचारी अगर हम इसको नहीं अडॉप्ट करते तो ये कहाँ जाती। और काफ़ी डिस्ट्रेस में आई थी ये, जब आई थी तो इतना स्नैप करती थी, सब चीज़ पे सबको स्नैप करती थी। अभी भी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल है, मूडी है, पर बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे हमने प्यार दिया तो ये हमको प्यार करने लग गई। और इस तरह से करके लारा जब 1 साल की थी तो हमारे घर में आई, और अब 5 साल की हो गई है। तो ये भगवान के कुछ मिरेकल्स हैं, या भगवान के प्रसाद हैं, या भगवान मानते हैं कि डॉग्स कहीं ना कहीं, जो जानवर मेरे घर में आते हैं वो मेरे इन्वायरमेंट में शायद सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, या इनको सही तरीके से यहाँ पे प्यार मिलेगा, इसीलिए भगवान भेजते हैं। और मैं इसको भगवान का एक मिरेकल ही मानती हूँ। मुझे बहुत, जैसे मैंने अपनी कहानी सुनाई थी ब्रेन हेमरेज के बाद भी, कि डॉग्स मेरे लिए कैसे प्रे कर रहे थे, और मैं उसकी वजह से बची। मैं बहुत बड़ा मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स ने मुझे बचाया। ऐसे ही लारा अब आई मेरी घर पे, और इस तरह से फिर अडॉप्शन की एक जर्नी हमारी कंटिन्यू कर रही है। इसके साथ ही मैं बाहर के 10-15 डॉग्स को पालती हूँ रोज़, जिसकी झलक मैंने छोटी सी अपने वीडियो में आपको दिखाई है। वो बेचारे खाने का वेट कर रहे हैं, और उनको खाना देने का वक्त हो रहा है, तो मैं उनका खाना दूंगी। मैं उनको डॉग फूड खिलाती हूँ रोज़, तो अब उनको खाना दूंगी। और आप भी किसी के लिए, जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करिए, या आपको इतना प्यार देंगे कि आपको प्यार की कमी कभी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। और मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ह्यूमन बने बट सामने वाला तो मतलब ही है, दुनिया तो ऐसी ही है। हम इस तरह की बातें अक्सर करते हैं, बट मेरा ये सोचना रहता है कि हमको क्या बनना है, हम क्या करने आए हैं, हमको क्या बनना है, हमें फोकस उस पर होना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है मुझे इसकी परवाह नहीं, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, लिटरली मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे क्या कर्म करने हैं और मेरा पर्पस क्या है और मैं क्या करने आई हूँ लाइफ में, मुझे ये मैटर करता है। अगर आप अपनी इमेज को सही मानते हैं तो दूसरा आपके बारे में क्या इमेज लेके बैठा है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप क्या इमेज लेके बैठे हैं अपने बारे में, ये ज़रूर मैटर करता है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे कर्म करें। वंदे मातरम। जय हिंद।